गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करेंगे हम लोग। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 हिंदी में बोलते हैं इसे। लास्ट वीडियो जो था इसका डिलीट करना पड़ा क्योंकि इसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी। और अब हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो न्यू पर्सन है, न्यू स्टूडेंट है, उनको मैं बोल देता हूँ 10 सेकेंड देख के वीडियो नहीं बंद करना है। आपको वीडियो नहीं देखना है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ना देखें, परंतु हम चाहते हैं वही वीडियो देखें जो चाहते हैं कहीं सिलेक्ट हो जाए किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, और ज्वाइन करें उसे। हमारे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट सिलेक्ट हुए इस बार। आशा है कि आने वाले समय में भी 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी सिलेक्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब लागू हुआ यह? तो यह लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। और बना था कब? इनेक्टेड 25 अप्रैल 1872 को। ठीक है, कमेंस डेट अलग है 1 सितंबर 1872 और इनेक्टेड की डेट है जब बना था ये 25 अप्रैल 1872। आप सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? संविदा बोलते हैं इसे हिंदी में। दो व्यक्तियों के बीच संविदा होती है, दो पार्टी होनी चाहिए, 2 पार्टीज। मान लीजिए 1A एक पार्टी, एक B है, ठीक है। इनके बीच किसी चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे वो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया कि अपने एक घोड़े को एक हॉर्स सेल करने के लिए इनको प्रपोजल दिया, इनको B को, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं अपने हॉर्स को 2500 रुपीज़ में आपको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। 2500 रुपये में सेल करना चाहता हूँ आपको B को। B ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और कहा ठीक है, मैं 2500 रुपये में आपके हॉर्स को खरीदना चाहता हूँ। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? कॉन्सिडरेशन हो गया, ठीक है। कॉन्सिडरेशन हुआ, एग्रीमेंट हो गया एक दूसरे के बीच में। जैसे एक्सेप्टेंस दी उन्होंने, एग्रीमेंट तक पहुंच गया, क्योंकि ये लॉफुल भी था। साथ साथ में कॉन्सिडरेशन इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने 2500 रुपये दिया और इन्होंने हॉर्स दिया, तो एक दूसरे को लॉफुल थिंग्स दे रहे थे, वस्तु दे रहे थे लोग, जो कि किसी भी प्रकार से अनलॉफुल नहीं है, इलीगल भी नहीं है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक दूसरे के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वह बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा ये। तो ये आपने समझा। नेक्स्ट बात करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर इट्स सेक्शन 2H। अब जो 2H है, 2H जो सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो बात क्या करता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाई लॉ, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड था, इनफोर्सेबल बाई लॉ, जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट इज अन एग्रीमेंट एंड इनफोर्सेबल बाई द लॉ ऑफ द लैंड। कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई करार, एग्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं करार, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो, इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो, विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, ठीक है। कैसे होगा इन्फोर्सेबल? जब न्यायालय के द्वारा उसे परिवर्तनीय कराया जा सके। जैसे एक व्यक्ति है, अपनी वॉच B को सेल करता है, अपनी वॉच सेल करता है कितने में? 2500 में, ठीक है। और B क्या करता है, इसको बाई कर लेता है, अपनी एक्सेप्टेंस दी थी इसने, ठीक है। एक्सेप्टेंस दी इसने, ये प्रपोजल दिया था कि मैं 2500 में अपनी सेल करना चाहता हूँ अपनी वॉच। और इसने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस दी, ठीक है मैं बाई करना चाहता हूँ आपकी वॉच, ठीक है। इन्होंने प्रपोजल दिया, इन्होंने एक्सेप्टेंस कर ली। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक तो क्या हो गया कि ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ है, क्योंकि ये जो करार हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वह क्या है, वह लॉफुल है, ठीक है, लॉफुल है। और साथ साथ में किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी बाउंडेशन या प्रेशर डाल के किसी के साथ संविदा नहीं की जा सकती है, ठीक है। प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का उसके ऊपर। अगर प्रेशर से कोई कार्य कराया गया है तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वह एग्रीमेंट तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं।
ऑफर आपका दिया हुआ है 2A में, सेक्शन 2A में। एक्सेप्टेंस आपकी दी हुई है 2B में। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज दिया हुआ है सेक्शन 2, सीधा आपका 11th सेक्शन 11 और 10, ये सब जो बातें करता है ये 11, 10th और 11 बात करता है। 12th भी आप देख सकते हो। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है 2D में, सेक्शन 2D में। फ्री कॉन्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट होता है 13, 14, 15, 16, 17, आपका 17 सेक्शन, 18, 19, ये इतने सेक्शन। अगला पॉइंट है मस्ट नॉट बी डिक्लेयर वाइड। अगर वाइड न घोषित किया गया हो, शून्य न घोषित किया गया हो, तो वह कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा बन जाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ए ने बी को क्या किया, ऑफर दिया अपने लैपटॉप सेल करने के। ये मान लो एक लैपटॉप है। ए ने बी को कहा कि मैं अपना लैपटॉप आपको 40,000 में, 40,000 रुपये में सेल करना चाहता हूँ। बी ने सेकंड पॉइंट जो दिया है, एक्सेप्टेंस भेजी। बी ने कहा ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपसे ये लैपटॉप बाई करना चाहता हूँ। अब 2-3 चीज़ याद रखना है। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, अब जो क्षमता होनी चाहिए जो पार्टियाँ वो खरीद सकें। जैसे मैंने बताया था कि माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा अनसाउंड माइंड, मतलब विकृचित, मतलब पागल वगल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड बोलते हैं उसे। और तीसरा, उसे लॉ के माध्यम से रोका न गया हो, ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका न गया हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर हैं, मतलब ये सब चीज़ें 3 चीज़ें उसमें नहीं है, अगर ये जैसा बताया माइनर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है, और तब ये किस में आ जाएगा, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, तब वो कर सकती है। और साथ साथ में फ्री कॉन्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए उनके बीच में। तो ए और बी के बीच में फ्री कॉन्सेंट है, किसी प्रकार का इनके ऊपर प्रेशर नहीं रखा गया, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं, कोई डराया धमकाया नहीं गया कि नहीं आप तुम लैपटॉप खरीदो, मेरा बाई करो, ऐसा कोई प्रेशर बी के ऊपर नहीं रखा गया है। बी स्वतंत्र है, फ्री है, अपने फ्री कॉन्सेंट दी है, तब वह किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट में, बदल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है ऑफर, दिया किसी ने, मतलब ए ने दिया, और बी ने क्या दिया, एक्सेप्टेंस, किस में बदल जाएगा, एग्रीमेंट, करार में, से करार बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं प्रस्तावना या प्रस्थापना, प्रस्थापना। और इसे बोलते हैं स्वीकृति, इसे बोलते हैं स्वीकृति। हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, लिखने में तो दिक्कत होती है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बन जाएंगे, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबिलिटी है उसकी, लॉ के माध्यम से इन्फोर्सिबिलिटी है, तब वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ों को आपको समझना होगा जो इम्पोर्टेंट है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी लॉ के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक चीज़ और जानना होगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसको नोट कर लीजिएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको इन्फोर्स नहीं कराया जाता, प्रयत्न नहीं कराया जाता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। परंतु अगर एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल गया, तो वह एग्रीमेंट में बदल जाएगा, करार में हो जाएगा। लेकिन जैसे इसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होगी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। इन्फोर्सिबिलिटी किस पे निर्भर करती है, वो इन्फोर्सिबिलिटी इन सभी बिंदुओं पे निर्भर करती है। ये बिंदु, ठीक है, मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वाइड, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी होनी चाहिए। इतनी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी चीज़ें हैं तब वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी उसमें आ जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब ये एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना, आप याद रख पाओगे इसको अच्छे से चार्ट के माध्यम से।
फ्री कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए पार्टियों की, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो जिसके लिए वह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। नॉट डिक्लेयर वाइड, शून्य घोषित न किया गया हो। एग्रीमेंट, उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए उसमें। ये इतने पॉइंट हैं अगर, तो वह बदल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के मूल यही सब चीज़ें हैं। तो आप समझ गए हो इस विषय को अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको याद रखना है। तो आपको मैंने बताया ऑफ़र जो है वह सेक्शन 2A में दिया हुआ है, इसको नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। 2A में, 2B में, सेक्शन 2B में, और ये आपका 10 में दिया हुआ है। 10, 11 देख लीजिएगा एक बार। और ये दिया है आपका कॉन्सिडरेशन, जो कि आपका 2D में दिया हुआ है। फ्री कॉन्सेंट ये 13, 14, फिर आपका 15, 16, 17, 18 ये सब फ्री कॉन्सेंट संबंधित है सेक्शन। मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वाइड, ये 23 से स्टार्ट होता है और 30 तक जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, कॉन्ट्रैक्ट डिफिनीशन दी हुई है किसमें, 2H में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2H में दी हुई है इसकी डिफिनीशन कॉन्ट्रैक्ट की। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एग्रीमेंट की भी दी है 2E में। और एक चीज़ बता दूं कि BHU में इस बार क्वेश्चन पूछा था, ये सीक्वेंस पूछा था कि पहले कौन आएगा, पहले ऑफर आएगा, फिर एक्सेप्टेंस आएगी, फिर कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, या यहाँ वहाँ पे ये ना देकर कॉन्सिडरेशन दे सकता है, और कॉन्सिडरेशन के बाद एग्रीमेंट दे सकता है। मान लो ये सब नहीं दिया हो, वहाँ पे एग्रीमेंट दिया हो सकता है, एग्रीमेंट आएगा और एग्रीमेंट के बाद वो बदल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें और बातें करेंगे हम लोग।